राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। बिहार के राज्यपाल से साक्षात्कार लेते हुए राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं। हम आज देश, प्रदेश और शहर के ताज़ा तरीन समाचारों की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए उनके बीच जाकर उनको साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया और उनकी पीठ थपथपाई। वहीं दूसरी ओर जब प्रधानमंत्री भारत के सैनिकों का मान सम्मान बहुमान बढ़ा रहे थे, तभी कश्मीर में भारत के जाबाज सेना के अधिकारी, जाबाज सिपाही अपनी जान को हथेली पर रखकर उन आतंकवादी काफिरों को ढूंढ रहे थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलवामा उस इलाके में आतंक का इतना ज़बरदस्त तरीके से माहौल बना दिया था कि फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी। सबसे बड़ा गद्दार मानते थे। ये देख लीजिए कि पाकिस्तान को अगर आप इस नहज पर ये सोचकर आप सपोर्ट कर रहे हैं कि मुसलमान है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में, और फिर आप ही के तुर्किया में वहाँ पर आपके पास कर्डिश टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। आपने उस वक्त के इराक़ में, हालिया सीरिया में आपने बमबारी की और आपके एक कुर्दिश लीडर जेल में, उससे आपने बातचीत भी की। तो वो फ़र्क आप क्यों महसूस कर रहे हैं? उसके बाद जो अमन चैन कायम हुआ था, फिर उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद आतंकवादियों का पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की सीमा में आकर भारतीय लोगों को मारने का जो सिलसिला चालू को ढहा देते, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते, तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। चालू हुआ है, उसका प्रधानमंत्री ने खात्मा कर दिया है। आज 3 सेना के जवानों ने काफिर कठमुल्ले आतंकवादियों को ढेरी नहीं किया है, अपितु गोली से उनके सिर की खोपड़ी को हवा में उड़ा दिया है। सेना की बहुत बड़ी कार्रवाई। कश्मीर घाटी में 3 कठमुल्ले आतंकवादियों की खोपड़ियां सेना के जवानों की बंदूक से उड़ाई गई। कराची में भीषण बम विस्फोट, सैकड़ों लोग घायल और 3 आतंकवादी आज सेना के हाथों मारे गए हैं, जिसकी सारे देश ने प्रशंसा की है। और ऑपरेशन सिंदूर की कीमत खोपड़ी उड़ाकर सेना के जवानों ने ली। में एक और इजाफा हुआ है कि 3 काफिर आतंकवादी को सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। जहां एक और कांग्रेस के घिसे पिटे और कांग्रेस की दिल्ली की पार्टी की राजनीति से अलग थलग पटके गए, अपने आप को राजस्थान सूबे में कांग्रेस का
ज़बरदस्त तरीके का सिरमौर मुखिया बताने वाले गहलोत इज कांग्रेस और कांग्रेस इज गहलोत आज उन्होंने दिल्ली में जाकर एक अखबार नवीसों के सम्मेलन को संबोधित किया है। खुद ही या तो खुद बन गए या मैं हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं। इस चीज पर वो कर रहे हैं। रात भर मैंने मेहनत करी हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे ये बात एक्सप्रेस होनी चाहिए देश के नाम। वो कहते कश्मीर के हलवे में कर सकता हूँ, जबकि 70 वार के बाद में एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कोई तीसरा मुल्क यूएन भी पंचायती नहीं करता। 2 मुल्कों के बीच में बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में। ट्रम्प साहब को उसकी तरफ भी बात करने लगे। बहुत खतरनाक बात है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है। मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा, पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। ट्रम्प साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर उठा के रख दिया। ट्रम्प जाते हैं कहाँ तो हिंदुस्तान का पीएम की स्पीच होने वाली है, उनके पहले ट्वीट कर दिया तो दोनों मुल्कों को हमने कहा कि और जब राष्ट्र नाजुक घड़ी से गुजर रहा हो तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना पर प्रहार किया है। अशोक गहलोत बहुत ही चालाक, चतुर और चाणक्य हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को रिझाने के लिए ये पत्रकार वार्ता की है, जबकि सुप्रिया और कई दिग्गज, पवन खेड़ा, कई दिग्गज प्रवक्ता कांग्रेस के पास हैं, लेकिन सबको गाइडलाइन कर अशोक गहलोत ने बरसों बाद कांग्रेस के प्रेस वार रूम में आज एक अखबार नवीसों के संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। और क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत, सुनिएगा। वही चर्चा कर रहे हैं हम राजस्थान सूबे की। राजस्थान सूबे में इस समय भीषण पानी का दौर चल रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए जनता तरस रही है। राजस्थान सूबे में मुख्यमंत्री की विधानसभा सांगानेर हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का अजमेर शहर हो या फिर स्पीकर ओम बिरला का और हीरालाल नागर का कोटा जिला हो या फिर जल मंत्री का इलाका हो, चारों ओर पानी की त्राही त्राही मची हुई है। और भजनलाल सरकार इस भीषण संकट से निपटने के लिए पहले से कोई गाइडलाइन नहीं बना पाई और उसी का परिणाम है कि मई के मध्य पानी का भीषण अकाल पड़ गया है। जानवर दम तोड़ रहे हैं पानी के अभाव में और ग्रामीण अंचल की माता बहनें कई कोसों से गंदा पानी लाकर अपने बच्चों की और अपने परिवार की प्यास बुझा रही है। देखिएगा कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस सूबे का कि मुख्यमंत्री भजनलाल ढींग हाँकते थे कि एक बूंद पानी को नहीं तरसने दूंगा, जबकि उनकी विधानसभा में ही लोग पानी को तरस रहे हैं। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर की। कोटा शहर में आज गैंगस्टर सिंह का क्या होगा। शिवराज सिंह को न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय से गुहार की गई कि अभी 5 दिन का रिमांड और दिया जाए। न्यायालय ने 15 तारीख का रिमांड दिया है और उसके 2 साथियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर शिवराज सिंह हाड़ा बहुत मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके कारनामे पुलिस की अदालत में आते जा रहे हैं और पुलिस ने हाल ही में 3 दिन के रिमांड में 2 पिस्टल, कारतूस, एक लग्जरी गाड़ी और बरामद की है। कुल मिलाकर अब भिंड से वह उन डॉक्यूमेंटों को भी लाएंगे जहां हथियारों की सप्लाई और अवैध कारोबार और भिंड से आने वाले कुख्यात गुंडों के बारे में भी लिस्ट पुलिस तहकीकात करेगी। आज डीएसपी गंगा साहा ने अखबार नवीसों को
शिवराज की रिमांड के बारे में बताया। उनके सदस्य जो फरार है उनको पकड़ रहे हैं। क्या क्या अभी तक रिकवरी क्या क्या चीज़ की हुई है? रिकवरी 2 तो रिवॉल्वर कर ली, जब 2 बंदूक जब्त कर ली, 2 लग्जरी गाड़ियाँ जब्त करी हैं और घटनास्थल जो उनकी तस्दीक की जा रही है। और सुनने में आ रहा था कि भाई वहाँ पिंड भी लेके जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सभी पहलुओं पर जाँच कर रहे हैं। वहीं चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर में इस समय महाप्रभु के मंदिर के पुजारी विनय मुनि, जो कि स्वयं भूमाफिया हैं और जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन बेच डाली है मंदिर के नाम की, जिनके पार्टनर हैं कई भूमाफिया, और उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी इस ज़बरदस्त संकट के जाल में फंसा दिया है, क्योंकि विनय मुनि स्वयं बहुत बड़े भूमाफिया हैं और अगर उनका रिकॉर्ड खंगाला जाए तो करोड़ों रुपए की ज़मीन वह बल्लभ संप्रदाय की बेच चुके हैं। ऐसे आदमी पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए कि जो धर्म, आस्था और मंदिर की ज़मीनों को बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है और लोगों से पंगे लेकर लोगों को एक एक ज़मीन की 2-2 फाइलें बनाकर पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को और नेताओं को उलझा रहा है। इस मामले में अब क्या मोड़ आएगा, शिवराज सिंह कितने दिन जेल में रहेगा और जेल से छूटने के बाद विनय मुनि की क्या हालत होगी, यह तो वह सपने में भी उसे देखकर चौंक रहे हैं। कुल मिलाकर कोटा शहर में इस समय भूमाफियाओं का आतंक ज़बरदस्त हो रहा है और उसमें विनय मुनि जैसा भूमाफिया उभर कर आया है, जिसने शिवराज सिंह से ज़मीन का समझौता किया और फिर ज़मीन नहीं दी। पुलिस तहकीकात कर रही है और विनय मुनि के भी खिलाफ ठोस कार्रवाई होना चाहिए।